हेलो एवरीवन, आई एम सुनंदिता एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल क्विक लर्निंग। आज का सब्जेक्ट है व्हाट इज ग्रीवेंस, ग्रीवेंस केस स्टडी, ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर्मेट। इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and click on the bell icon and turn on the notification. I request you to please watch the complete video. What is grievance? Grievance is a complaint that has been formally presented to a management representative or to a union official. That means, in simple words, any discontent or dissatisfaction, whether expressed or not, whether valid or not, arising out of anything connected with company which an employee thinks, believes, or even feels to be unfair or unjust is called grievance. For example, employees do get dissatisfied with various aspects of working, maybe manager के attitude के साथ और policy of the company और working environment, working condition या फिर behavior of colleagues. Then employers try to ignore और suppress grievances, but वो ज़्यादा टाइम तक suppressed नहीं रहेगा. In HR terms, it's called grievance. Causes of grievances. Grievances occur for a various causes or reasons. It can be top level, middle level और bottom level. Grievances के main factors क्या है? जैसे कि इकोनॉमिक, वर्किंग एनवायरनमेंट, सुपरविजन, वर्क ग्रुप, मैनेजमेंट पॉलिसीज। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में जैसे कि ओवर टाइम हो गया, बोनस हो गया, वेज रिवीजन, वेज फिक्सेशन, जिसमें एम्प्लॉयज को फील होता है दे आर पेड लेस एज कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट, वर्क एनवायरनमेंट। इसमें पुअर फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस, डिफेक्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, अनफेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, ये सारे कॉजेस कवर होते हैं। थर्ड पॉइंट है सुपरविजन। सुपरविजन में एटीट्यूड ऑफ द सुपरवाइजर, जिसमें एम्प्लॉयज फील करते हैं बायसनेस, फेवरेटिज्म, रीजनल फीलिंग्स, कास्ट अफिलिएशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, वर्क ग्रुप, जिसमें एम्प्लॉय अपने कलीग्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और वो नेग्लेक्ट एंड ह्यूमिलिएशन फील करते हैं। लास्ट कॉजेस ऑफ ग्रीवेंसेस इज मैनेजमेंट पॉलिसीज, जिसमें एम्प्लॉय बायसनेस फील करते हैं, जैसे कि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट सुइटेबल अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन वाइज। मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रीवेंसेस। आप ग्रीवेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे कि आप ओपन डोर पॉलिसी बना के अपने एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो अपना प्रॉब्लम सुपरवाइजर से डिस्कस करके क्लोज कर सके। नेक्स्ट, कमिंग टू ओपिनियन सर्वे, जिसमें एम्प्लॉयज विल एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस टू पर्सन जो उनके सुपरवाइजर नहीं है। नाउ कमिंग टू ग्रीप बॉक्स। ग्रीप बॉक्स में एम्प्लॉय खुद का कंप्लेंट्स सजेशन बॉक्स में डालते हैं। एम्प्लॉयज चाहे तो खुद का नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं या फिर कॉन्फिडेंशियल भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जिट इंटरव्यू। ड्यू टू डिसैटिस्फैक्शन और गुड ऑफर एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के जाते हैं। एग्जिट इंटरव्यू में रीज़न पता चलता है कि वो क्यों जॉब छोड़ रहे हैं। अगर एग्जिट इंटरव्यू प्रॉपरली कंडक्ट होगा तो हमें सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पता चलेगा। आप ये इंफॉर्मेशन में रिलाई कर सकते हैं बिकॉज वो अपने ओपिनियन फ्रीली शेयर करते हैं एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मे नॉट शेयर देयर ओपिनियन फ्रीली। ग्रीवेंस केस स्टडी। ग्रीवेंस केस स्टडी डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा ग्रीवेंस हमेशा पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी अलग अलग होता है। चलते हैं केस स्टडी के ऊपर। ये केस स्टडी मान लीजिए एक प्रोडक्शन कंपनी का है। इस कंपनी में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया में है और ईच यूनिट्स में डिफरेंट शिफ्ट्स, वर्किंग आवर्स और एम्प्लॉयज़ को डिफरेंटली पे किया जा रहा है। मतलब एम्प्लॉयज़ का सैलरी डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से अलग अलग है, भले ही उनका काम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो। इसी कारण से एम्प्लॉयज़ में ग्रीवेंस इशूज़ हुआ है। अभी मैनेजमेंट को वेरियस इशूज़ जैसे कि सैलरी स्ट्रक्चर, ओवर टाइम, बोनस, इन सब में एक सल्यूशन लाना होगा
जिसमें कंपनी का काम और गुडविल हार्म पर ना हो। ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर। स्टेप नंबर 1, एम्प्लॉयज को अपना ग्रीवेंस हैंडलिंग अथॉरिटी या उनके हायर अथॉरिटीज को बताना होगा, इधर ऑफिशियल लेटर या एप्लीकेशन से। स्टेप 2, ऑफिशियल लेटर मिलने के बाद एम्प्लॉयर को एक्नॉलेजमेंट देना होगा एम्प्लॉयज को कि उनका ग्रीवेंस लेटर मिला है। यहां पे उन्हें टाइमलाइन अगर मेंशन करना है तो टाइमलाइन भी मेंशन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, विद इन द टाइमलाइन एम्प्लॉयर को इश्यूज एड्रेस करके एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव को मिलने के लिए बुलाना होगा, क्योंकि इस केस में ज़्यादा एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होने के कारण 1-to-1 डिस्कशन में दिक्कत आ सकता है। स्टेप नंबर 4, फॉर्मल मीटिंग के लिए एम्प्लॉय को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को आना होगा मीटिंग के लिए। ये मीटिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी है अटेंड करना विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। स्टेप नंबर 5, मीटिंग में सारे पॉइंट्स डिस्कस होने के बाद एम्प्लॉयर को अपना डिसीजन बताना होगा एक रीजनेबल टाइम के अंदर, और उनको बताना होगा अगर डिसीजन से खुश नहीं है तो दोबारा अपील कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, इसमें 2 टर्म्स जानना होगा, फर्स्ट लोकल नेगोशिएटिंग कमिटी, सेकंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डायरेक्टर। फर्स्ट ग्रीवेंस को लोकली सेटल करने की कोशिश की जाएगी लोकल नेगोशिएटिंग कमिटी के द्वारा। अगर ग्रीवेंस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और उसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होने की गुंजाइश हो तो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डायरेक्टर को फॉरवर्ड किया जाएगा। स्टेप नंबर 7, इन केस ग्रीवेंस फिर भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो डिस्प्यूट को दोनों पार्टीज के द्वारा नेचुरल आर्बिट्रेटर को सबमिट किया जाएगा। नेचुरल आर्बिट्रेटर मतलब दोनों पार्टी के द्वारा चुने हुए पर्सन होंगे। नेचुरल आर्बिट्रेटर दोनों साइड्स के एविडेंस को अच्छे से परख कर अपना डिसीजन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीवेंस रिड्रेसल स्टेटस रिपोर्ट। ये रिड्रेसल फॉर्मेट कंपनी टू कंपनी अलग होता है। ये फॉर्मेट हेल्प करता है रिकॉर्ड कीपिंग एंड स्टेटस मेंटेन करने में। इस फॉर्मेट में फर्स्ट पॉइंट ग्रीवेंस रिड्रेसल स्टेटस रिपोर्ट मेंशन किया गया है, सेकेंड लाइन में एज ऑन डेट, थर्ड लाइन में फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय नेम, सेकेंड पॉइंट एम्प्लॉय नंबर, थर्ड पॉइंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब कब ज्वाइन किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फोर्थ पॉइंट में डिपार्टमेंट मतलब कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन क्या है, सिक्स्थ पॉइंट रिपोर्टिंग अथॉरिटी नेम एंड डेजिग्नेशन, सेवेंथ पॉइंट ग्रीवेंस रिपोर्टेड मतलब कब केस रिपोर्ट हुआ है एंड ग्रीवेंस असेस्ड मतलब कब इवैल्यूएट किया गया है, एट्थ स्टेटस इफ इन प्रोसेस मतलब अगर ग्रीवेंस प्रोसेस में है तो क्या स्टेटस है, नाइन्थ टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन मतलब कब तक टारगेट है उस केस को सॉल्व करने के लिए, टेंथ एक्शन टेकन इफ कंप्लीटेड मतलब क्या एक्शन लिया गया है उस ग्रीवेंस को सॉल्व करने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज send me an email at learningquickon@gmail.com. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel Quick Learning. Thank you for the support.